अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपने देखा है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश हुई कि ओले भी पड़े और अल्लाह ने अपनी रहमत खूब बरसाई और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया। असल में बारिश होती है बहुत ज़्यादा रात में या बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो मैं इस मौसम को एंजॉय नहीं कर सक रही थी। तो आज जो है वो शाम के टाइम इतनी तेज़ बारिश हुई कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया। तो मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ दिन पहले जो है वो ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हुए थे, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं इनको बॉटल्स में शिफ्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये बॉटल्स ही मुझे गिफ्ट मिली थी और ये एयर टाइट बॉटल्स थी, बहुत ही प्यारी बॉटल्स थी और इनका जो ऊपर का टॉप था वो काफ़ी खुला था कि आपने कोई भी चीज़ लेनी हो तो ईज़िली आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स को जो है वो बॉटल्स में शिफ्ट कर लिया था और मैं इनको अपने रूम में रखने वाली थी, क्योंकि एक तो ये बॉटल्स बहुत प्यारी थी और दूसरा ट्रांसपेरेंट थी और इनमें चीज़ पड़ी हुई नज़र भी आ रही थी और ये के सामने पड़ी होंगी तो हर कोई इनको इजीली अप्रोच कर सकेगा और खा सकेगा। तो बस यहाँ पे मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स को बॉटल्स में शिफ्ट कर लिया था और अब मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैंने कुछ दिन पहले की थी और ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए शॉपिंग थी। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा मैंने ब्लू कलर का स्वेटर लिया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत सॉफ्ट ये वुलन स्वेटर था, बहुत ही सॉफ्ट था। और एक ही ऑफ वाइट कलर का फ्रॉक स्टाइल में मैंने लिया था और ये भी आप इस मौसम में भी पहना सकते हैं, थोड़ा सा खुला मौसम हो उसमें भी पहना सकते हैं विदाउट इनर्स। और एक ये मैंने डेनिम डांगरी ली थी, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो ये एक मैंने ली थी। और ये साइज़ेस जो है मैंने बिल्कुल छोटे से नहीं लिए थे, मैंने 18 to 24 मंथ्स के साइज़ेस लिए थे, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको तो आपने रैप किया होता है रैपिंग शीट में, तो एक तो उसे कपड़े भी नज़र नहीं आते और साथ गिफ्ट्स भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ पेरेंट्स से भी शॉपिंग की होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब किसी को कोई गिफ्ट दूँ तो मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ लूँ, ताकि वो जब पहनाए जाएँ तो वो पहने हुए नज़र भी आएँ और प्यारे लगते हैं जब बच्चे जो क्रॉलिंग करते हैं या चलते हैं। क्रॉलिंग वाली स्टेज जो है ना बच्चों की, बहुत ही प्यारी लगती है। और बस यहाँ पे मैंने कुछ फीडर कवर्स लिए थे और मिल्क कंटेनर्स लिए थे, डिस्पेंसर्स, ये बहुत ही काम की चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ मैंने ये फ्रूट फीडर लिया था, इसमें आप जब बेबी कुछ मंथ्स का होता है तो उसको आप इजीली उसमें कुछ भी मैश करके दे सकते हैं। साथ ये ट्रेज ली थी, क्योंकि ये एक गर्ल और एक बॉय की शॉपिंग थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये शॉपिंग की थी। तो बस आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मेथी का सालन, और वो भी मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश से बना रही थी, क्योंकि आजकल जैसे कि सर्दी का मौसम है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, उनको भी फ्लू, गला ख़राब, बुखार, ये सब चीज़ें थी। तो कल मैंने उनको जो है वो खिचड़ी बना के दी थी उनकी फरमाइश पे, तो आज वो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे आलू मेथी बना दो। तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही थी। इसके लिए मैंने लहसुन ले लिया था, आप कह लें 5 से 6 जवे लहसुन के लिए थे, उनको मैंने क्रश कर लिया था। और अब मैं तड़का रेडी कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने वॉक के अंदर जो है वो घी डाल दिया था, साथ मैंने लहसुन डाला था, ग्रीन चिलीज़ डाली थी, ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी क्रश रेड चिलीज़ डाली थी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू भी जो है वो क्यूब कट में कट कर लिए थे और इसको भी मैंने जो है वो इस तड़के के साथ जो है वो भून लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाती है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और मज़ेदार भी बहुत होती है। तो बस इस तरीके से मैं आलूओं को जो है वो फ्राई कर लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर सॉल्ट, रेड चिली और हल्दी सिर्फ डालूँगी और ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें नहीं डलते हैं। बस ये तमाम चीज़ें जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें डालनी है और अच्छे से जो है आलूओं को अपने इस तड़के के साथ जो है वो फ्राई कर लेना है। और जब आलू आपके फ्राई हो जाएंगे तो अब मैं इसके अंदर जो है वो मेथी डाल लूँगी। मेथी की भी मैंने एक गट्टी ली थी और बस इनको मैं अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल लो हीट के ऊपर जो है वो दम पे रख दूँगी। और इसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना होता, क्योंकि मेथी के अंदर अपना इतना पानी होता है कि वो खुद ब खुद जो है वो ईज़िली गल जाती है। और यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वो आलू भी गल गए थे और मेथी भी बहुत अच्छे से गल गई थी। और अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो बस यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे और अच्छे तरीके से जब ये भून लेंगे हम इसको, तो फिर मैं एंड पे इसके अंदर बटर ऐड करूँगी। बटर से बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप इसको चोपड़ी हुई जो रोटी होती है ना घी के साथ, उसके साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। और बस यहाँ पे मैंने सैलड लीव्स को भी वॉश करके रख लिया था और ये घर के लीव्स थे, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार थे। और मेरा जो है दोपहर का खाना हो गया था और खाने से फ्री होने के बाद जो है मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को जो है वो जोहर जो शानदा भी बना देती हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और क्योंकि वो घर पे थे और घर पे होना तो अच्छी बात है, लेकिन वो बेड पे थे तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे था वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए।
तो बस मैं जो है वो इन्हीं कामों में लगी हुई थी कि किसी तरह से जल्दी जल्दी से वो ठीक हो। तो मैंने खाने के बाद उनको जो शानदा भी बना के दिया, तो ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और साथ ही मैंने एग्स भी बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, और जितनी देर में एग्स बॉयल हो रहे थे तो मैं अपनी बेटी की जो है वो बैग खोला हुआ था और सारी कॉपीज़ चेक करी थी। मेरी आदत है कि मैं डेली बेसिस पे जो है ना अपनी बेटी की क्लास वर्क कॉपीज़, होमवर्क कॉपीज़ चेक करती हूँ कि आज उसने क्या काम किया हुआ है। तो आप भी ज़रूर इस बात को ख्याल रखा करें कि अपने बच्चों की जो कॉपीज़ हैं वो डेली बेसिस पे चेक किया करें। उस तरह आपको भी पता होता है कि बच्चों ने आज स्कूल में क्या काम किया है और टीचर्स ने क्या करवाया है, और बच्चे भी अपडेट रहते हैं और आप भी अपडेट रहती हैं। तो बस यहाँ पे इतनी देर में मैंने बुक्स चेक की, उतनी देर में एग्स भी बॉयल हो गए थे। तो अब मैं जो है वो एग्स को पील करने लगी थी। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी। एक तो ये कि जब आप एग्स बॉयल करने लगे हैं तो पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर डाल लें, इससे भी जो है छिलके आराम से उतर जाते हैं, और कभी कभार वो भी नहीं उतरे होते। और ऐसा होता है ना कि जब आप एग के छिलके उतारे होते हैं तो साथ साथ छिलका भी टूट रहा होता है और एग भी आपका ख़राब हो रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब एग्स बॉयल हो जाते हैं तो मैं थोड़े से पानी के अंदर जो है वो एग डालती हूँ एक ग्लास में या किसी बॉटल में, और उसको ऊपर से कवर करके अच्छे से शेक करती हूँ कोई 20 सेकंड्स के लिए। तो ये देखें पानी की हेल्प से और थोड़ा सा शेक करने से कितने इजीली जो है वो सारे छिलके रिमूव हो गए हैं और एग भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी जो है वो एग बॉयल किया था कि वो भी शायद एग खा लेंगे। वैसे वो एग्स वगैरह इतने शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने वो एग नहीं खाया था और वो मुझे ही खाना पड़ा। और बस इन्हीं कामों में शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए और सबके लिए जो है वो सूप भी बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसी मौसम में और ऐसा जो तबीयत ख़राब हुई हो तो उसमें जो है वो सूप भी काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है और हेल्दी चीज़ है। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन निकाल ली थी और चिकन को जो है मैं थोड़े से ऑयल में भून रही थी, और मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था। और मैं चिकन कॉर्न सूप बना रही थी, तो इसके लिए मैंने कॉर्न भी जो है वो फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो मैंने एक प्याली जो है वो कॉर्न भी ले लिए थे, और इनको भी मैं इसके साथ मिक्स करूँगी और फिर दिल खोल के मैं इसमें पानी डालूँगी कि चिकन और कॉर्न जो है वो अच्छे से गल जाएँ। और मैंने इसको कहीं हाफ़ एन आवर के लिए स्टीम दी थी, क्योंकि चिकन तो फ़ौरन गल जाता है, कॉर्न को थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। तो बस अब मैं चिकन को श्रेड कर रही थी, और इस तरीके से फोक की हेल्प से अगर आप श्रेड करेंगे तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और चिकन बहुत अच्छे से जो है ना वो श्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन भी श्रेड कर लिया था और साथ कॉर्न को मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जो सारा सूप था वो एक और देचकी में जो है वो शिफ्ट कर लिया था, और अब मैं इसके अंदर कॉर्न और चिकन ऐड करूँगी। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर विनेगर वगैरह भी नहीं डाला था। बस मैंने थोड़ी सी चिली सॉस और सोया सॉस डाली थी, और मैंने 7 चीज़ें रख ली थी कि ऊपर अगर किसी ने डालनी होंगी अपने फ्लेवर के हिसाब से तो वो डाल लेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने जो है वो 2 एग्स भी बीट करके डाल दिए थे, और अच्छे से इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। और फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड किया था, और साथ 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूँगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी। और अच्छी तरीके से जब एग भी कुक हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मिक्स करके वो ऐड करूँगी, और बस स्पून को हिलाती रहूँगी। और बहुत ज़्यादा थिक सूप जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और बहुत ही पतला सूप भी अच्छा नहीं लगता। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी कि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारा सूप जो है फटाफट से रेडी हो जाएगा। और मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन इसके ऊपर डाल दिए थे ताकि इसमें बहुत प्यारा सा कलर और फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे हमारा सूप जो है वो मज़ेदार सा रेडी हो गया था, और साथ ही मैंने कुछ क्रैकर्स भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि सूप के साथ क्रैकर्स का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो जनाब, मैंने अपनी लास्ट ब्लॉग में आपके साथ अपने इस ड्रेस का ट्राउज़र शेयर किया था, और आज मैं आपके साथ अपनी शर्ट शेयर करूंगी जो कि मैंने स्टिच कर ली है। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स जो है वो कट कर लिए थे, और मेरे स्लीव्स के अंदर थोड़ा सा जोड़ आ रहा था तो मैंने वो भी एक्सटेंशन लगाई थी, और इस तरीके से मैं इसको जो है वो आगे पीस लगा के जो है वो लगाऊंगी। और जो मैंने ट्राउज़र पे लेस लगाई थी वो भी मैं इसके बीच में लगा रही थी, जैसे मैंने ट्राउज़र में जॉइनिंग लेस लगाई थी वैसे ही मैं स्लीव्स के ऊपर भी लगा रही थी। तो इस तरीके से जो है मैंने लेस को लगा लिया था। मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी शर्ट को रेडी किया था। और बस इस तरीके से मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी, और लेस लग जाएगी तो मैं इसको ओवरलैप करके एक सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से जो है ना जॉइनिंग लेस जो है वो आप अपने ट्राउज़र्स पे और शर्ट्स पे लगा सकते हैं। वन साइड की लेस जो है मेरी लग गई है, और अब जो दूसरा पार्ट है स्लीव्स के फ्रंट साइड का टॉप का उसको मैं लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं लेस जो है वो ऊपर रखूँगी और शर्ट का फैब्रिक जो है वो नीचे रखूँगी और एक सिलाई लगा लूँगी। और जब मैं इसको ओवरलैप करूँगी तो जो
लेस है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और फैब्रिक ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है आप जॉइनिंग लेस जो है वो अपनी शर्ट्स पे और ट्राउज़र्स पे लगा सकते हैं और बहुत ही फ़ाइन लगती है। और अब बस मैं इसकी आगे से जो है वो सिलाई लगाऊंगी और मैं थोड़ा सा जो है ना कपड़ा एक्स्ट्रा देके जो है वो इस तरह से लेस लगाती हूँ ताकि मैं इसको भी ओवरलॉक करा लूँ, क्योंकि वॉश करने के बाद जो है ना इसके बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं और आपकी जो कपड़े की ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा नहीं रहती। और मेरे पास ये एक लेस पड़ी हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सिर्फ स्लीव्स पे लगाती हूँ। तो बस मैं इस तरीके से जो है वो स्लीव्स पे सिर्फ ये वाली लेस भी लगाऊंगी ब्लैक कलर में। और यहाँ पे स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए थे। और आप भी जब इस तरह से स्टिचिंग करें तो इन बातों का ख्याल रखा करें कि आपकी जो सिलाइयाँ हैं और लेसेस हैं वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे मैं शर्ट का गला बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने बुकरम का साइज़ जो है वो ले लिया था। डीप मैंने 5.5 इंच लिया था और वाइड मैंने तकरीबन 8 इंच लिया था। और इस तरीके से मैं इसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने लूप्स भी रेडी कर ली थी जो कि मैंने गले पे लगानी है। और यहाँ पे मैं बुकरम के जो ऊपर है एक सिलाई लगा लूँगी ताकि मुझे लूप्स लगाने में जो है वो आसानी हो। और मैं इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के जो है वो अपनी लूप्स जो है वो सेट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं जो है वो लूप्स रखूँगी। आपने लूप्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से रखनी है जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। ऑपोजिट साइड पे रखेंगे तो आपकी लूप्स जो है वो साथ ही कट जाएंगी कपड़े के। और इस तरीके से मैं यहाँ पे सेटिंग करूँगी। मैं 4 लूप्स लगा रही थी 2 करके 4 साइड्स पे। इस तरीके से मैंने देखे सिलाई लगा ली है और अपनी लूप्स जो है वो मैंने इक्वली सेट कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स भी कट कर लिए थे। ये मैंने 2.5 इंचेस जो है वो साइज़ लिया था। एक स्क्वायर बनाया था 2.5 और 2.5 इंचेस का। और इस तरीके से मैं इसको इस्त्री की हेल्प से जो है वो फोल्ड कर लूँगी और ट्रायंगल बना लूँगी और फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो सबसे पहले हम गले की जो है वो स्लिट बना लेते हैं क्योंकि मुझे ट्रायंगल्स लगानी है स्लिट के ऊपर। तो बस यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले रही थी और बुकरम का जो साइज़ था स्लिट का मैंने वो 10 इंचेस का लिया था और वाइड जो है वो मैंने 1 इंच का लिया था। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने कपड़े की फ्रंट साइड के ऊपर ये स्लिट जो है वो सिलाई लगा ली थी और अब मैं इसको ओवरलैप करके इस्त्री की हेल्प से सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स की सेटिंग करके देख रही थी कि मैं किस तरीके से लगाऊँ। और एक 3 इंच की पट्टी भी मैंने ले ली थी जो मुझे अपनी स्लिट को कवर करने के लिए यूज़ करनी थी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी मेजरमेंट्स ले ली थी कि मुझे गला जो है वो इतना डीप रखना है और स्लिट जो है वो इतनी जो है वो लंबी रखनी है। और अभी मैं जो है वो ट्रायंगल्स जो है वो सेट करी थी कि मैं ऑपोजिट साइड पे लगाऊं या एक ही डायरेक्शन में लगाऊं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो है वो अपने गले के ऊपर ट्रायंगल्स को सेट किया था। ये देखें यहाँ पे मैंने अपनी जो नेक लाइन थी गला था वो रेडी कर लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, आप देख सकते हैं। और बहुत ही आसानी से ये बन गया था। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना होता है। और इस तरीके से जो है आप बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके अपने ड्रेसेस को रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बस लूप ऐड करूँगी जब मैं इसकी हेमिंग करूँगी। और चूँकि मैंने अपनी शर्ट का जो दामन है वो गोल कट किया था, मैं गोल दामन बना रही थी और गोल दामन को सेट करना और स्टिच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। कभी चुनटे आ जाती हैं, कभी झोल आ जाता है। तो जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल शर्ट के चौक को फोल्ड करते हैं, 2 टाइम्स ओवरलैप करते हैं, उसी तरीके से आपने इसका भी दामन बनाना है। लेकिन इसके लिए एक टिप मैं आपको बताती हूँ। जब हम चौक बनाने के लिए 1 फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से आपने 1 फोल्ड करनी है, डबल फोल्ड नहीं करना। और उस 1 फोल्ड के ऊपर आपने जो है वो एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखें यहाँ पे राउंड शेप आ गई है, यानी गोल दामन आ गया है। और कितनी आसानी से यहाँ पे भी बगैर झोल के जो है मैं सिलाई लगा रही हूँ। बस आपने इस सिलाई को लाजमी लगाना है क्योंकि गोल दामन के लिए ये सिलाई मस्ट है। इसके बगैर आपका दामन जो है वो अच्छा नीट नहीं बनेगा, उसमें ज़रूर चुनटे आ जाएंगी, झोल आ जाएगा, जो कि पहना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की जो है गोल दामन को मैं स्टिच कर लूँगी 1 साइड पे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको 1 साइड पे स्टिच कर लिया है। अब जो है मैं इसकी सेकंड साइड को भी ओवरलैप करूँगी और जैसे हम नॉर्मल चौक बनाते हैं उसी तरीके से मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी। और ये देखिएगा कि एक सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरी सिलाई आप लगाएंगे वो कितनी आसानी से एडजस्ट हो रही है, ख़ुद ब खुद एडजस्ट हो रही है। आपको इसके साथ ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़ी और बगैर किसी चुनट के और बगैर किसी झोल के जो है वो गोल दामन आपका बहुत अच्छा सा रेडी हो रहा है। इस तरीके से मैं तमाम जो है सिलाइयाँ लगा लूँगी फ्रंट और बैक की और मैं अपनी शर्ट को रेडी कर लूँगी। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें मेरी शर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने लूप भी लगा ली थी और मेरे पास कुछ ब्लैक और ऑफ वाइट पर्ल्स पड़े हुए थे जो कि मैंने अपने गले के ऊपर लगा लिए थे, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और स्लीव्स भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और आप दामन चेक करें कि दामन जो है वो बहुत नीट बना है बगैर किसी झोल के। और मैंने शर्ट का जो फ्रंट दामन था
वो थोड़ा सा शॉर्ट रखा था और बैक दामन मैंने 3 इंच जो है वो लॉन्ग रखा था, जो कि बहुत स्मार्ट लुक देता है। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको बहुत सारी बातों में हेल्प हुई हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।